मेरे सभी देखने वाले व्यूअर्स को मेरा हार्दिक अभिनंदन। ये वीडियो है, आज मैंने एक सपना देखा था। तो इस वीडियो का टाइटल होगा ड्रीम एनालिसिस। और वो सपना बच्चों से कनेक्टेड है और काफ़ी वियर्ड सपना था। वो मैं आपको बताऊंगी और उस पर मैं जो भी मेरे कार्ड्स के थ्रू एनालिसिस कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। और वो सभी बच्चों के लिए है इसलिए। और कल मैंने एक पोस्ट देखी थी यूट्यूब पर, जिसमें एक माँ होती है, उसने लिखा था अपने बेटे के बारे में। और वो काफ़ी दर्दनाक कहानी थी। उसमें ऐसा था कि एक इकलौता बेटा था। एक लेडी थी, आरती, पूरा नाम मुझे याद नहीं है। वो किसी स्कूल में, जिस स्कूल में वो टीचर थी, उसी स्कूल में उसका बेटा पढ़ता था। और वो बेटा उसका लाइक गे था, लड़कियों की तरह बिहेव करता था, लड़कियों की तरह मतलब बात करना जो भी है मतलब। तो उसको बहुत बुली किया जाता था उस स्कूल में। और जिस स्कूल की वो खुद भी टीचर थी, उसको काफ़ी बुली किया जाता था। तो वो काफ़ी बहुत परेशान हो गया वो बच्चा और घर पे आके कंप्लेंट करता था। तो उसकी माँ जो थी, जो उसी स्कूल में टीचर थी, उसने स्कूल में जाके कंप्लेंट की। लेकिन अथॉरिटीज़ ने उस बच्चे को ही ब्लेम किया कि अरे वो तो नौटंकीबाज है, उसे नौटंकी करने की आदत है। तो ब्लेम किया। और तो मतलब कुछ सुना नहीं, कुछ एक्शन लिया नहीं। और दे वर लाइक न्यूट्रल, वेरी इनसेंसिबल बिहेवियर जिसको कहते हैं। तो ये चीज़ें चलती रही। फिर जैसे होता ना कि छुट्टियां हो गई तो वो घर में बड़ा खुश रहता था और सब कुछ करने में लेकिन धीरे धीरे वो इतना डिप्रेशन में चला गया, उसकी और किसी भी चीज़ में जो उसका इंटरेस्ट था वो ख़त्म होते गया। तो लाइक एक चीज़ का एक हरेसमेंट उसके स्कूल में जो हो रहा था बच्चे का, अगर वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा, उनके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा, तो उसको जो मिल रहा था इतना गंदा बिहेवियर। फिर एक दिन वो माँ घर पे नहीं थी और उस बच्चे के साथ जो घटना घटी स्कूल में, मतलब उसको शायद आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड लगा के, उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसको स्ट्रिप किया गया, लाइक उसके कपड़े उतारे गए। और इस घटना ने उसको बहुत ही ज़्यादा अंदर तक डिस्टर्ब कर दिया और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। घर पे आके उसने 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी। ठीक है, ये खबर उसकी माँ को दी आस पड़ोस वालों ने। तो उसकी माँ ने कहा कि उसे हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन वो जब तक मतलब वो ख़त्म हो चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी। 15 मंजिल से कूद के इंसान बच जाए ऐसा तो मुमकिन नहीं होता। मतलब इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी। बट मेरा सवाल ये है कि ये जो स्कूल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इतने इनसेंसिबल और हार्टलेस हैं। तो अगर बच्चा घर पे कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? स्कूल अथॉरिटीज़ के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? हम इतना डरते क्यों हैं? हमें किस चीज़ का इतना डर है कि क्या हो जाएगा, कि मतलब बच्चे का भविष्य उसकी जान से ज़्यादा कीमती है, पढ़ाई लिखाई या और ऐसा उसका कोई ऑल्टरनेट निकाल सकते हैं ना। कोई ज़रूरी है बच्चे को, अगर स्कूल में वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसको घर बैठ के पढ़ा लिया जाए, कोई और रास्ता निकाला जाए। अगर ऐसा कानून नहीं है तो ऐसा कानून बनाने की डिमांड की जाए कि अगर स्कूल में लोग डिग्निटी के साथ पेश नहीं आ सकते, एक बच्चे का मॉरल डाउन हो रहा है, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, उसकी सेल्फ स्टीम डाउन हो रही है, व्हाट इज़ द पॉइंट टू सेंडिंग ए चाइल्ड टू द स्कूल, टू रेपुटेड इंस्टीट्यूट? व्हाट इज़ द पॉइंट? और ऐसे घटनाएं, ऐसे न्यूज़
कितने आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, हम इसके खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं, हम आवाज़ उठाते क्यों नहीं। एनीवेज, मैंने अपनी तरफ से उस लेडी को कमेंट में अपनी तरफ से एडवाइस करने की कोशिश की है, बट ठीक है। बट मैं यहाँ अपना एक जो सपना मैंने आज देखा मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। और पहले मैं उसके लिए ऑरेकल कार्ड निकालूंगी। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। एंड वो सपना कुछ इस तरीके था कि कहीं पे लाइक गवर्नमेंट है या तो कुछ है, तो मतलब एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि समंदर के ऊपर कोई स्कूल बनाया गया है, लाइक फॉर फन और एडवेंचर लाइक दिस। और बहुत हाई फाई ये स्कूल है, सारे फैसिलिटीज़ हैं, सारी सुविधाएं वहाँ पे हैं बच्चों के लिए, और वो बनाया जा रहा है। और ओके, वी गॉट द 2 cards. Dragons, slay them all. You can manifest your every wish. Fine. I will take out some cards. फाइन। तो समुद्र के ऊपर कुछ स्कूल बनाया जा रहा है, स्कूल बनाया गया है। और अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि सपने में पानी देखना, मैंने तो समुद्र देखा है, पानी देखना इज़ अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है आप। और उस समुद्र के ऊपर वो स्कूल बनाया जा रहा है, सारी सुविधाएं हैं उसके ऊपर, और सब बच्चे हैं, मतलब उनका सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, और हर तरीके से उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही है। लेकिन पानी तो प्रॉब्लम है, बट एक चीज़ और है कि पानी है तो वो डगमगाता है ना, स्थिर नहीं है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। तो एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि जैसे सारे जो स्कूल्स हैं, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो एकेडमिक्स हैं, इनके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। इधर ऊपरी सब कुछ है, मतलब सब कुछ दिखावे का है, सब कुछ इतना सब शोशेबाजी का है। और यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है। और बच्चों को मैंने वो समुद्र के ऊपर है, तो शायद इसकी वजह से बच्चों को जैसे 2 पीस में, या लड़के हैं तो वो खाली अंडरवेयर में हैं, तो सपने में भी किसी को अगर हम देखते हैं बिना कपड़ों के, खुद को भी अगर देख रहे हैं तो इट्स मीन्स दैट इट्स अ साइन ऑफ वल्नरेबिलिटी, यू आर वेरी वल्नरेबल इफ़ आपने किसी को बिना कपड़ों के देखा है तो मैंने ये चीज़ देखी कि वो सपने में मतलब बच्चे ऐसे ही हैं, क्योंकि आप समुद्र के पास भी जाओ, जो स्विमिंग सूट में ही होते हैं, सब स्विमिंग कॉस्ट्यूम में होते हैं, तो उसी तरीके से सब बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बच्चे इस एज ग्रुप के हैं, 10 to 15 अराउंड, आई थिंक इस एज ग्रुप के हैं। तो और मैं ये देख रही हूँ कि और एक बच्चे को देख रही हूँ, काफ़ी रिस्क में है वो पानी के। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, सन बीच में है, और डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। और आगे मेरा सपना जहाँ जाता है, फिर मैं ये देखती हूँ कि एक बड़ा सा जहाज़ है, और जहाज़ में मैं तो बैठी हूँ ऑब्वियसली, मतलब मैं देख रही हूँ चूँकि, और वो जहाज़ काफ़ी आगे निकल जाता है, मतलब वो स्कूल का एरिया छोड़ के कहीं और वो जहाज़ ट्रैवल कर रहा है, और ट्रैवल करते करते वो कहीं इतना मतलब डिस्टेंट पे चला गया है, बहुत ही काफ़ी दूरी पे, और एक ऐसी जगह चला गया है समंदर ही, तो वो ऐसी जगह चला गया है कि पानी वहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है।
ठीक है, पानी वहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है और सब कुछ जैसे नीचे दिखाई दे रहा है। तो जैसे समुंदर में नीचे दिखाई देता है आपको, झाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ दिखता है ना आपको, जैसे एनिमल्स हैं जो भी उनके समुंदर में रहने वाले। तो वहाँ मैं देखती हूँ कि लाइन से मैं 3-4 भैंस देखती हूँ। तो भैंस, पहले बात तो यमराज का सूचक होते हैं सपने में। भैंसा देखना मतलब इट्स लाइक, हमारे पंडित जी ने एक बार मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था। तो भैंस देखना वो सिंबलिज्म है। और फिर मैं आगे देखती हूँ, मैं एक गैंडा देखती हूँ पानी के अंदर ही, एक हाथी देखती हूँ, फिर और भी शायद जानवर देखती हूँ, और ये सब देखती हूँ। और फिर आगे जाती हूँ तो और सीन बड़ा भयानक होता जाता है और थोड़ा डरावना सा लगने लग जाता है। बिल्कुल जंगल जंगल दिख रहा है, कुछ काला काला दिख रहा है। और वो आगे जैसे जैसे जाते हैं हम तो बड़ा अजीब सा, मतलब स्कैरी सा, डरावना सा वो व्यू लगने लग जाता है। तो हम लोग सोचते हैं अरे ये कहाँ, क्या मतलब इतना आगे आ गया, चलो वापस चलते हैं। तो वहाँ से यू टर्न मार के हम फटाक से मतलब उधर से वापस निकलते हैं और जल्दी जल्दी से स्पीड में, और फिर वापस आते हैं इधर स्कूल की तरफ। यहाँ मैं आके देखती हूँ तो मैं एक छोटा सा सूअर देखती हूँ। सूअर सपने में देखना, इट्स अ सिंबल ऑफ कॉन्स्पिरेसी, इट्स ए क्लियर साइन ऑफ कॉन्स्पिरेसी, मतलब देयर इज कॉन्स्पिरेसी इज गोइंग ऑन। अगर आपको इंडिविजुअल अपने सपने में कहीं भी कभी भी सूअर दिखता है तो इट्स वेरी मतलब ये बहुत बड़ी संभावना है कि कोई आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है। ठीक है, तो एनीवेज ये तो वो स्कूल का था। अब मैं 3 कार्ड निकालूंगी कि वो जो मैं जहाज़ से उधर जा रही हूँ वो मैं क्या देखती हूँ। ओह माय गॉडनेस, जजमेंट, टेम्परेंस एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। जजमेंट, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ मैं जो देख रही हूँ कि ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स है कि रिजेक्शन, डिजेक्शन, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, फीलिंग अबैंडन्ड। तो ये जो बच्चे जो जैसा वो बच्चा था जो मैंने कल अपने स्टोरी में, जो मैंने एक पोस्ट में देखा, जिसकी कहानी मैंने अभी बताई, तो ऐसे बच्चे, उनको बहुत ये फील होता है कि दे आर अबैंडन्ड, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग देम। सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, स्कूल उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आसपास के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये फीलिंग लेफ्ट आउट, मतलब आपको अकेला छोड़ दिया गया, आपको ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बहुत अकेला फील कर रहे हो। तो क्लियर दिखा रहा है सन ऑब्स्टिकल में और द डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, लाइक ये बच्चों का कार्ड है। ठीक है, तो हमें, और डॉटर ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है कि देयर हैज़ टू बी सम न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है हमें, क्योंकि चीज़ें बहुत अनहैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हैं। ये चीज़ें बहुत डिप्रेसिव हैं कि कोई बच्चा अगर थोड़ा सा भी लीक से हटके है, और होगा, इस दुनिया में हम सब सेम नहीं हो सकते, वी कैन नॉट बी द सेम। हाथ की 5 उंगलियां सेम नहीं होती हैं, हमारी दोनों आँखें सेम नहीं होती हैं, हमारा बॉडी का लेफ्ट और राइट पार्ट सेम नहीं होता है। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बच्चा सेम हो, हर व्यक्ति सेम हो, हर औरत एक जैसी हो, हर औरत से हम एक ही तरह की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हर आदमी एक जैसा होगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, क्या माइंडसेट है हमारी, क्या कंडीशनिंग है हमारा, कितना डिप्रेसिव माइंडसेट है ये। हम कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसको रिजॉइस नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। अब वो जो बच्चा चला गया वो वापस थोड़ी आएगा। सी, पीपल डोंट लिसन टू देयर हार्ट, देयर इंस्टिंक्ट। आई मीन
सन अगर चैलेंज की पोजीशन में है तो लोगों को दे डोंट लिसन टू देयर सोल एक्चुअली। यहाँ आत्मा मर गई है। सन इज ओवर आत्मा, सूर्य हमारी आत्मा है और आत्मा मर गई है। वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड, वॉन्ड्स कार्ड हैं हमारे इंस्टिंक्ट के, हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट, हम उसकी नहीं सुनते, अपनी आत्मा की नहीं सुनते। लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो हमें ये लैक ऑफ एक्सेप्टेंस पे काम करके इसको ख़त्म करना है और एक नई शुरुआत करनी है, एक नया नज़रिया अपनाना है। लोगों की आत्मा 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 मर जाना इस लाइक एक असली फूल होता है और एक प्लास्टिक का फूल होता है। तो अगर आपकी आत्मा मर गई है और आपकी आत्मा आपको सुनाई नहीं देती, आप अपनी आत्मा की नहीं सुनते और वो आपको ज़िंदगी में ड्राइव नहीं करती, इफ़ यू आर नॉट ड्रिवन बाय योर सोल, तो आप प्लास्टिक के फूल हैं। ठीक है, एक असली फूल में प्लास्टिक के फूल में क्या फ़र्क होता है? प्लास्टिक का फूल ऑलवेज लुक्स गुड फ्रॉम द आउटसाइड, हमेशा सुंदर दिखेगा, हमेशा, हर हाल में, ना उसको हवा, पानी, धूप, बारिश, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लास्टिक का फूल है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, उसके अंदर जान नहीं है, लेकिन उसमें खुशबू भी नहीं है। प्लास्टिक के फूल में खुशबू नहीं है, इसलिए आजकल 95% लोग प्लास्टिक के फूल होते जा रहे हैं। 95% लोग। अपने बच्चे को लेके तो हम सबको तकलीफ़ होती है, अपने बच्चे के लिए तो हम सब रोते हैं, अपने बच्चे का तो सब भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम दूसरे बच्चे के लिए भी उतना ही सेंसिटिव हो सकते हैं? दूसरे का बच्चा, मोहल्ले के सारे बच्चे, सोसाइटी के सारे बच्चे, शहर के सारे बच्चे, पूरे देश के बच्चे, बच्चे तो सब सेम है ना, और बच्चों पे तो भविष्य टिका है, आपका भी, हमारा भी, देश का भी। तो हम बच्चों के प्रति इतने इनसेंसिटिव और इतनी केयरलेस कैसे हो सकते हैं? ये ह्यूमन राइट्स वाले काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स वाले बच्चों के लिए क्या करते हैं? बच्चों के लिए बहुत सारे वो हेल्पलाइन और ये और वो, कहाँ जाती हैं वो सब हेल्पलाइन? हेल्पलाइन क्या करेंगे? हेल्पलाइन वालों को सपना थोड़ी आ रहा है कहाँ क्या हो रहा है, उसमें तो हम बोलेंगे ना, हम कुछ करेंगे, और चीज़ें बदलनी चाहिए। वेरी डेस्परेटली द कार्ड सेइंग चीज़ें बदलनी चाहिए। और वो जो मैंने देखा कि मैं जहाज़ से जा रही हूँ और गॉड, तो जजमेंट का कार्ड है कि चीज़ें अब पहले जैसी नहीं हैं, अब उनके ख़त्म होने का टाइम आ गया, दी एंड का टाइम आ गया, और वो दी एंड होके रहेगा, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि मैंने सपने में जो देखा, वो भैंसें देखी, वो यमराज देखा, तो उनको कोई नहीं बचा सकता। इट्स अ फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेज़। ठीक है, फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेज़, दैट मीन्स योर करंट सर्कमस्टेंसेस, मतलब आपकी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है, उसका अंत निकट है, उसका अंत आ रहा है, उसका अंत होने वाला है, होना ही है। बट जजमेंट इज ए कार्ड ऑफ रीबर्थ, अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, इसमें ये देखने की चीज़ है कि ये एंजल है, नीचे लोग कब्र में सोए हुए हैं, मतलब ये डेड हैं सारे, इन्हें फिर से जगाया जा रहा है, मतलब ये मर चुके थे, फिर से नया जीवन मिल रहा है। एंजल ट्रम्पेट ब्लो कर रहा है, मतलब आपको आवाज़ दी जा रही है, मतलब ढोल नगाड़े बज रहे हैं आपके कानों में कि आप उठो और जागो। ये जागने का टाइम है, ये वेकअप कॉल है, ये अलार्म है, ये जागने का टाइम है। क्योंकि चीज़ें अब नहीं चलेंगी, जैसी थी अब नहीं चलेंगी, उनको ख़त्म होना पड़ेगा।
जो सिस्टम और जो तौर तरीका, जो सिस्टम जो चल रहा था, वो सिस्टम ख़त्म होना पड़ेगा। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। आई एम हैप्पी दैट जजमेंट केम आउट। आई एम हैप्पी। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। देन एम temperance, sorry, temperance. Temperance card is a balance, harmony, moderation, balance, peace, combining together. वो सब नहीं हो रहा है यहाँ पे। मॉडरेशन नहीं है, बैलेंस नहीं है। impatient, imbalance, completely imbalance. And also, okay, temperance is a card of complete balance, and it's an obstacle because people are getting so much mentally and emotionally imbalanced. See, 9 of Cups. People are not happy or maybe indulging in too much. बहुत ज़्यादा अपने टेम्पटेशंस में और अपने चीज़ों में डूबना, एडिक्शंस में, टेम्पटेशंस में। क्यों? क्योंकि वो मेंटली इम्बैलेंस है, इमोशनली इम्बैलेंस है, मेंटल इम्बैलेंस, मेंटल डिसऑर्डर्स। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर्स। 2 of Wands। सही रास्ता नहीं चुन पाते लोग। मॉरल ग्राउंड बहुत वीक है। आप मेंटली वीक हैं तो आपका मॉरल ग्राउंड वीक ही होने वाला है। 6 of Wands। यहाँ पे एक बटरफ्लाई शो कर रही है। बटरफ्लाई मीन्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और आना चाहिए और आना होगा, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, उनको मतलब और उनको धक्का मार के उनको भेजा ही जाता है। उनको कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्कूल तो उनको जाना ही है, एकेडमिक्स तो उनको करनी ही है, दीज आर द कंपल्सरी थिंग्स। तो उनका स्कूल एक तरीके से सेकंड हाउस हो जाता है। हाँ, आधा दिन वो स्कूल में बिताते हैं। तो वो स्कूल कैसा हो, घर कैसा हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। घर का माहौल कैसा हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्कूल का माहौल कैसा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो जो डर है पेरेंट्स के अंदर कि कुछ हुआ तो हम बोलेंगे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। डर आपका ईगो साइड होता है। डरना किस बात का है? आप पैसा देते हो, आपके पैसे से स्कूल चलता है। आपको लगता है कि वो लोग बच्चे को निकाल देंगे, बच्चे का साल खराब, भविष्य खराब। कुछ खराब नहीं होता। जो डरता है उसके डर का फ़ायदा उठाया जाता है। मैं कभी नहीं डरी, मैं कभी भी नहीं डरी। मैंने इतने स्कूल बदल दिए, ऑलमोस्ट हर साल मेरे बेटे का स्कूल बदल दिया। मुझे कहीं पे कोई चीज़ गड़बड़ लगी, मैंने कहा नहीं पढ़ाना इस स्कूल में। उसकी वजह से बहुत पैसा बर्बाद हुआ, सुनना भी पड़ा, मुझे गालियाँ खानी पड़ी। ठीक है, मैं गालियाँ खाने को तैयार रहती हूँ, बट कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं रहती। क्यों करना है कॉम्प्रोमाइज़? इतना पैसा लेते हैं, साल का 2 लाख रुपए कम से कम इन लोग के पास चला जाता है। पढ़ाई के नाम पे सिर्फ नाटक करते हैं ये लोग। क्यों करना है कॉम्प्रोमाइज़? आवाज़ क्यों नहीं उठानी है? देखा मैंने स्कूलों में जाके बाहर खड़े रहते हैं मम्मी पापा, मम्मी जो भी लेने जाती हैं, मोस्टली माएँ जाती हैं, बाप 10% 5% होते हैं शायद। बाहर खड़े होके आपस में गॉसिप कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, ये है स्कूल में, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये प्रॉब्लम है। ये अंदर जाके क्यों नहीं बोल रहे? बाहर खड़े होके बोलने से क्या हो जाएगा? आप पैसा दे रहे हो, आपका पूरा राइट है अंदर जाके बोलने का, पूरा राइट है। समझ में नहीं आता ये माइंडसेट। पैसा भी दे रहे हो, दब भी रहे हो, डर भी रहे हो। कमाल है। आप डरते हो इसलिए वो लोग आपके डर का फ़ायदा उठाते हैं। एटलीस्ट छोटे बच्चों के साथ तो नहीं करना चाहिए।
बच्चा ठीक है, एक बार को 15-16 साल का हो जाता है तो उसको समझ आता है कि चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, कैसे समझनी है, क्या करनी है। लेकिन ये 1st to 5th के बच्चे या उससे छोटे बच्चे, उनको तो आपको पूरा अटेंशन देना है, पूरा अलर्ट रहना है, ध्यान देना है पूरा। Tell me about the 6 of Wands, please. Tell me about the 6 of Wands. Empress. See, Empress is a card of, she's Empress. मतलब ये Empress है, ये मोस्ट नर्चरिंग और केयरिंग, सबसे ज़्यादा केयर करने वाली, नर्चर करने वाली एक एनर्जी है। मतलब, और 6 ऑफ वॉन्ड अटेंशन का कार्ड है। छोटे बच्चे जो बटरफ्लाई बन रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, हमको उनको एक नर्चर करना है, केयर करना है। और एक ट्रेडिशनल टैरो में एक औरत है जो कि प्रेग्नेंट है, मींस उसके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा है और नया जन्म लेने वाला है। और एक चीज़, इस समय ग्रह दशाएं जो हैं परिवर्तन ले रही हैं। एक तो शनि वक्री होने जा रहे हैं अभी 13 जुलाई से, और राहु भरनी नक्षत्र में चल रहे हैं। ये राहु भरनी नक्षत्र में 6, 7, 8 महीने के लिए हैं। और भरनी नक्षत्र का स्वामी यमराज है। और दूसरा, भरनी नक्षत्र को एक औरत का, ये बोलते हैं औरत का जो वजाइना होता है वो रिप्रेजेंट करता है। उसमें से जहाँ से एक नया जीवन बाहर निकलता है, एक औरत का वूम, गर्भाशय, तो मतलब नया जन्म और अंत। सी, ये अंत है और ये नया जन्म है। तो आई थिंक कि राहु इन भरनी नक्षत्र भी यही कुछ करने जा रहा है कि जो चीज़ें इम्बैलेंस है उनको बैलेंस करने के लिए एक नया कुछ शुरू होगा, कुछ नई शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि ये औरत प्रेग्नेंट है और कुछ नया जन्म देने वाली है। और ये पेड़ है यहाँ पे, इस पेड़ में क्या है? द वर्ल्ड। सी, बैक ऑफ द डेक इज़ द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्लीशन, ए सक्सेसफुल कंप्लीशन। एक साइकिल पूरा ख़त्म हो चुका है और नया साइकिल शुरू होने वाला है। अब मैं इसको ड्रैगन स्ले देम ऑल, मैं इसका मीनिंग पढ़ के देखती हूँ। ड्रैगन, वेयर इज द ड्रैगन? ये क्या है? इसमें इंडेक्स नहीं है। ओके, 6 नंबर कार्ड निकालो। 6, फाइन। When the heart is involved, people don't always have the best intentions. They will pretend they are good for you, only for you to find out they are toxic or even abusive. The time has come to face your dragons and you must slay them before they slay you. Of course, don't literally slay them, but make sure they know you don't stand for their mistreatment. Correct? Correct. क्या कह रहा है ये कार्ड कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ टॉक्सिसिटी है। When the heart is involved, people don't always have the best intentions. They will pretend they are good for you, only for you. तो जहाँ आप इमोशनली अटैच होते हो वहाँ आप देख नहीं पाते कि क्या गलत हो रहा है, बट इट्स आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है देखने की कहाँ क्या गलत हो रहा है। इमोशंस को साइड में रख के हमें एक क्लियर विजन के थ्रू देखना पड़ेगा, अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा कि क्या है टॉक्सिक जो आपको खाने वाला है। मतलब अगर आपने नहीं देखा तो ये चीज़ें आपको खा जाएंगी। जैसे वो बच्चा गया इस दुनिया से
तो मुझे नहीं लगता, मुझे सॉरी ऐसा लगता है कि उसकी माँ से कहीं भूल हुई है, उसने चीज़ों को लाइटली लिया, उसने स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। घर बिठा देना चाहिए था ना बच्चे को, या कुछ और करना चाहिए था। यही हुआ। Only for you to find out they are toxic or even abusive. The time has come to face your dragons. And you must slay them before they slay you. सिंपल है। आपने एक्शन नहीं लिया तो वो आपको खा जाएंगे। Please always remember, don't ever compromise with the mistreatment. कभी भी मिसट्रीटमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। 5 नंबर, इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक योर गोल्स एंड टर्न देम इनटू रियलिटी। क्रिएट द ड्रीम बोर्ड, विश और दो शूटिंग स्टार, राइट इन अ डेली मैनिफेस्टेशन जर्नल, कास्ट ए स्मॉल एंड लार्ज स्पेल। यूनिवर्स इज वेटिंग टू गिव यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, गिवन दैट इज बेस्ट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। कीप इन माइंड दैट यू ऑल्सो नीड टू बिलीव दैट यू डिजर्व इट। ऑफ कोर्स आपको खुद पे बिलीव करना ज़रूरी है, खुद पे बिलीव करना ज़रूरी है कि आप इस मिसट्रीटमेंट के साथ नहीं जा सकते। यू डिज़र्व बेटर, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, बट उसके लिए काम करना पड़ता है। आई एम सॉरी, मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी कि हाउ कैन यू मैनिफेस्ट, हाउ यू गेट द पावर, कैसे इतनी ताकत पैदा होती है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी को, हर चीज़ को। और इन शॉर्ट में बता देती हूँ, उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट दैट नॉट पॉसिबल। ओके गाइज, बहुत लंबा हो रहा है ये वीडियो, मैं इसको यहीं कट शॉर्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच।